ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। हम जिएंगे इस वतन के लिए, हम मरेंगे इस वतन के लिए। मरने के बाद भी हमारी खून का एक एक कतरा इस भारत माँ को समर्पित है और हमें गर्व है अपनी सेना पर। किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और ये पराक्रम पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड सैनिकों का गढ़ है। प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक गांव से कोई ना कोई लाल उन सरहदों पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्यों? ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। और आज चिन्याली शहर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। यहाँ तिरंगा रैली माननीय अध्यक्ष महोदय दीपक बिजलार जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं दीपक बिजलार जी का, जिन्होंने ये पहल शुरू की है। और दोस्तों, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सेना के बारे में सोचते हैं और तमाम क्षेत्र के लोग, साथ में एक्स आर्मी के सोल्जर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तिरंगा रैली पूरे चिन्याली बाजार में निकाली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, आज चिन्याली शहर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। साथ में हमारे साथ अध्यक्ष महोदय दीपक बिजलार जी भी और तमाम भूतपूर्व सैनिक भी हैं। आप लोग बने रहे हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप इस तिरंगा शौर्य सम्मान की पटकथा को चिन्याली शहर की जनता के द्वारा भी उस साहस को उत्साहवर्धन हेतु आज इस तिरंगा यात्रा के लिए आज यहाँ एकजुट हुए हैं। और इसमें मूल रूप से जिनके कंधों पर इस देश का सुरक्षा का भार है, ऐसे हमारे सभी सरदे परम सरदे सैनिक भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी दिल के अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। बाकी आप जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सरहदों पर खड़े हैं हमारे लिए? देखिए, जो लोग अपने परिवारजनों को, अपने खुशियों को दूर करते हुए सिर्फ इस बात के लिए कि माँ भारती की सेवा करनी है, माँ भारती के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना है, उन सैनिकों के लिए मेरे शब्दों के पास ऐसी कोई कोश नहीं है कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ हम देख रहे हैं और आज हम जो चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से है। और मैं कह सकता हूं कि सैनिकों की बदौलत आज हिंदुस्तान मजबूत है। और यही हमारा पराक्रम है कि हमारे पास वीर सेना है और उस वीर सेना की गाथा के लिए भारत के हर नागरिक को सर झुका के उनका स्वागत, अभिनंदन करना चाहिए, उनके बलिदान का हमेशा सम्मान करना चाहिए और वो आज करते हुए दिख रहे हैं। मैं अपने समस्त देशवासियों को भी इस बात की बधाई देता हूं कि जिस पराक्रम के साथ हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, वो इस बात का परिणाम है कि आज हमारे गांव, घर, शहर, गली नुक्कड़ में सैनिकों के प्रति जो सम्मान है वो ईश्वर के रूप में माना जाता है। और आज हम इस बात का, मुझे खुशी है कि आज हम इस तिरंगा यात्रा को चिन्याली शहर के शहर में निकाल रहे हैं, तो उसमें हमारे सैनिकों ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वे भी इसमें बढ़ चढ़ कर आए। मैं पुनः उनके सभी को धन्यवाद देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहता हूं कि वो नापाक हरकतें करता है क्योंकि वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, मुंह तोड़ जवाब देता है और वो करते चले आए हैं। कोई आज नहीं, आज से पहले इंदिरा गांधी जी के समय में जब बांग्लादेश बना और आज जब हमारा मोदी जी के समय में जाकर वहीं पर पाकिस्तान में घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ये दिखता है कि हिंदुस्तान के नेतृत्व में पराक्रम की कोई कमी नहीं है और हमारे ये सब हमारे सैनिकों की बदौलत है। आज हमारे देश की सुरक्षा और आज हमारे देश के अंदर हम लोग जो सुरक्षित होने की बात करते हैं वो अपने सैनिकों के दम पर करते हैं। पाकिस्तान को इस बात का अच्छी तरह से मालूमात हो गया है और आज मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान को अगर दुनिया कोई नजर से देखता है तो उसमें पराक्रम सबसे प्रथम नजर है, क्योंकि मेरे देश की सेना की बदौलत हम लोग आज गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि वैसे तो हमारे देश में तमाम नौकरियां हैं, लोग उन नौकरियों में जाते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सेना में जाता है तो मेरे गांव का, मेरे घर का और मेरे देश का, मेरे क्षेत्र का नौजवान उन्हें देखकर सर झुकाता है, क्योंकि एहसास होता है कि इनकी बदौलत हमारी जीवन शैली चल रही है। मैं भी आज के दिवस पर और हमेशा सैन्य समाज का हमेशा सम्मान करता हूं और मैसेज आने वाली युवा पीढ़ी को भी देता हूं कि हमारे सैनिक हमें जिस
जगह पे भी मिलते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सम्मान की। और हम उनका सम्मान क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका सम्मान माँ भारती कर रही है और वो माँ भारती के सच्चे सेवक हैं, सच्चे बच्चे हैं। और आज उनकी बदौलत ही हम लोग ये सब बोल पा रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों, चाहे वो सर्विस में जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम सब लोग आज कुछ हैं तो हम उन सैनिकों की बदौलत है, जो सैनिक को एक बार भी नहीं सोचता है कि अगली गोली मेरे सीने पे लगेगी। मैं उन सबको सलाम करता हूं और मैं पुनः यही कहता हूं कि आज के दिन हम सब ने जो कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो बात अगर आज स्पष्ट करते हैं तो सैनिकों की बदौलत करते हैं। और इस सिंदूर की गाथा को, क्योंकि उन्होंने नापाक हरकत करी थी कश्मीर में, इस गाथा को जन्म जन्मांतर याद रखेगा पाकिस्तान कि अगर हमारे नागरिकों को छेड़ेंगे तो हमारे जो सीमा में तैनात जो सेना है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये इस बात का परिणाम है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जवानों के प्रति इतनी बड़ी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तिरंगा रैली हमारा जिम्मेदारी है। अगर नागरिक अपने सैनिकों के सम्मान में ये भी नहीं कर रहा है तो नागरिक नहीं, वो ढोंगी है। और मैं ढोंग नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने सेना के शौर्य को ढोंग से नहीं निपटा सकता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सेना के लिए, क्योंकि हम लोग सेना में न जा सके तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके मनोबल को, उनके सम्मान को हमेशा बढ़ाएं। इस ओर हम काम करें। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उत्तराखंड सैनिकों का गढ़ है। प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक गांव से कोई ना कोई लाडला उन सरहदों पर खड़ा है। जम्मू कश्मीर की ठंडी बर्फीली वादियां और रेगिस्तान का तपता रेत उन सरहदों पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं। देखिए हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज इस तिरंगा रैली में आए हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बिजलान जी का, जिन्होंने इन सैनिकों का सम्मान किया है। सिंदूर ऑपरेशन के बाद विजय हमारी हुई है, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है और आगे भी इस प्रकार धूल चटाते रहेंगे। कितने ही बार उसको मुंह को खानी पड़ी है। कारगिल के यहाँ पर हीरो हैं और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन बॉर्डर में हुए हैं उनके हीरो यहाँ पर खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीर सैनिक सेना बॉर्डर पर डटे रहें, इसी प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता रहे। और सब ये हमारी जितनी भी जनता यहाँ पर उपस्थित हुई है, हम सैनिकों के सम्मान में खड़ी हुई है और हम इन जनता का और दीपक बिजलान जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमको इतना सम्मान दिया है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। तमाम लोग हैं यहाँ पर, देखिए जी। हाँ जी नमस्कार जी। आप कौन से गढ़वा से? मैं 58 इंच रेजिमेंट जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? मूंगी खाने पे कई बार खानी पड़ेगी। हम घर में घुस, अब कोई हिमाकत की इसने तो हम घर में घुस के मारेंगे, जैसे मारा गया, उनको मारा गया है 2 दिन बाद, लेकिन वो नापाक है। हमें सब उसकी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी वो। हाँ जी। इस रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम बिजलान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको यहाँ पर, उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे। हम चाहते हैं कि आप हर जगह हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी। हम ये चाहते थे कि यहाँ भी रैली हो और उनको बहुत, बिजलान जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको यहाँ पर रैली शुरू की जिन्होंने। नमस्कार जी। सर मेरा नाम परशुराम खंडूड़ी है, एक्समैन आर्मी हूँ। 68 इंजीनियर रेजिमेंट है और मैं तो तहे दिल से आपके कैमरे का पहले बहुत बहुत स्वागत है। और ये अपना बिजलान जी का, जिन्होंने यहाँ पर ये पहल की है, यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं की है और ये हट के किया है, क्योंकि ये देश का मामला है और ये हमारा जमीर का मामला है। और ये दहशतगर्द देश जो हमारे को डेली ये उंगलियां करता रहता है, ये आज भारतीय सेना ने अपना जो है अपना साहस दिखा के उनको घर में जाके उनको घुस के मार के, बस यही है कि अपने उसमें खून में ये हो रहा है कि बस कब हमें भी मौका मिले और हमें भी ऐसा दोबारा मौका मिले तो हम जाना चाहेंगे। पहले तो तहे दिल से यहाँ पर ये अपनी सिविल जनता है और जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा सहयोग किया है। आज यहाँ पर एक सैनिक का सम्मान की बात है, बाकी राजनीति तो छोड़ो सर, ये तो आती जाती रहेगी, सत्ताएं आती है और जाती है। बट ये है कि यहाँ पर आज जो ये माहौल
देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। इससे ये पता चलता है कि आज अभी देश के लिए लोगों की मतलब सैनिक के लिए एक सम्मान की भावना है। आज आपका हाँ, आज हमारा मतलब खून खुल रहा है कि यार हमें भी अगर हमारा अगला जन्म हो तो मतलब फौज के लिए हो और अपने हिंदुस्तान के लिए हो। पैसा आता है साला जाता है, राजनीति आएगी जाएगी। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नेता जैसे ये बिजलवाण जी हैं यहाँ पर, इन्होंने आज यहाँ एक्समैन के लिए जो है पहल की है ना, इनका हम तहे दिल से वो करते हैं, जहन करते हैं। और बाकी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, दहशतगर्द, दहशतगर्द, जय हिंद। हाँ जी, नमस्कार जी। भाई नमस्कार। आप कौन से गढ़वाल से रिटायरमेंट, कौन से रेजिमेंट से रिटायरमेंट? सर मैं आर्मी से 15 गढ़वाल से रिटायरमेंट हूँ जी, और अभी मैं ऑन टाइम जो है ग्रास पावर हाउस में ऐसा हूँ जी। आज हम यहाँ पर जो ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, हमें बहुत ही आक्रोश है पाकिस्तान से। हम तो अभी भी चाहते हैं कि अगर हमें मौका मिले और दोबारा हम सभी जो है पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। और हम जो है जितने भी हमारे यहाँ पर सैनिक संगठन और जितने भी हमारे सैनिक भाई यहाँ पे आए हैं, हमें अगर मौका मिले तो हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं, जब भी हमें बुलाया जाएगा हम आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर हमारी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन सैनिकों का बहुत ही आभारी हूँ, और ज़्यादा करके मोदी जी का आभारी है, जिसने मतलब न कुछ सोच विचार किया और न किसी को बताया है, और उसको मतलब ऐसा जवाब दे दिया कि उसको चने चबा, लोहे के चने चबा दिए पाकिस्तान को। और जो अभी हमारी सेना ने काम किया है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमें मौका मिले हम इसी प्रकार पाकिस्तान को, क्या विश्व में अगर कोई भी हमारे देश को आंख दिखाएगा तो हमें उसको इसी प्रकार जो है धूल चटाने की उम्मीद रखते हैं, उम्मीद ही नहीं भरोसा रखते हैं। बाकी इस तिरंगा रैली जैसे दीपक बिजलान जी के नेतृत्व में रैली चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम एक किस्म से दुखी भी हैं और खुशी भी है। खुशी तो ये है कि पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया है, और दुख ये है कि हमें और आगे करने का मौका नहीं मिला है। उसके कुछ कारण हैं जिसको हम बता नहीं सकते हैं और ना ही कोई आगे बता सकता है। इसलिए हम तिरंगा रैली जी दीपक बिजलान जी के साथ जो है आज ये तिरंगा रैली के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमें बड़ा आक्रोश है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसलिए हम बोलना चाहते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आपके चैनल से ये बहुत बड़ा वो आपने बड़ा आज वो किया है यहाँ पर, और मैं तो बिजलान जी का, दीपक बिजलान जी का तहे दिल से आभारी हूँ। भाई गोटा आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं, ये किसी राजनेता ने जो है ना ये पहल की है, ये बहुत बड़ी बात है। ये आम जनता के लिए भला ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप भी अच्छे एजुकेटेड आदमी हैं और वो है मीडिया वाले हैं, और मीडिया जो है सच दिखाने का काम करता है, ना कि उसमें वो करता है टिप्पा टिप्पणी करता है। जो मतलब जीरो ग्राउंड में रिपोर्ट चल रही है तो आप उसी को दिखा रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पर इतना सम्मान जी 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 जी, तो मैं तो दीपक बिजलान जी का तहे दिल से जो है बहुत बहुत बधाई है उनको, जिन्होंने इतना हमारे गठन को यहाँ पर इकट्ठा किया है। हमारे एक्समैन आर्मी है यहाँ पर, और पहले तो ये सिविल जनता है, इनके मतलब फौज के लिए इनको पता चल जाएगा यार कि देश में मतलब एक सैन्य ही ऐसी एक चीज जो आपातकाल हो जाता है तो लास्ट चैनल मतलब कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास, एक सीधे फुल लाइन फोर्स आर्मी है। आज ये सर कुछ नहीं है, तब देश क्या करेगा? बात ये सर कि देश में कुछ गद्दार भी हैं। अपने देश नहीं, औरों से तो हो जाएगा समझौता, लेकिन अपने देश के गद्दारों से कुछ नहीं कर सकते हम। इसमें वो अपनी राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पर हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत भी है। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस तिरंगा रैली को? बड़े हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है कि आज यहाँ पर भारतीय सैनिकों के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान में एक विशाल जनसमूह का और रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे देश के वीर जवानों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है, धूल चटाई है, और इसी सम्मान के तहत आज यहाँ पर जनसमूह उपस्थित हुआ है। और आज हम सैनिकों के सम्मान में
तिरंगे के समान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी जन समूह का कि आप लोगों ने जो सैनिकों को सम्मान बढ़ाया, हौसला अफजाई की है, इसके लिए हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है, अपने हिंदुस्तान की आर्मी पर गर्व है और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं देश हित में ले रहे हैं। और ऐसे आतंकवादी देश को आगे भी सबक सिखाया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, अन्य ऑपरेशन में चलाए जाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और तमाम जो देश विरोधी ताकतें उनके खिलाफ भी इस प्रकार के अभियान चलाए जाने चाहिए, तभी हमारा देश जो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप बोलेंगे सर? ये भाई, वो भाई साहब, ये कैमरामैन, ये देखो हमारे भाई साहब दो पाकिस्तान वालों को ऐसी दबा लेंगे। अमित भाई, कल भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना, भारतीय सेना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत माता की, भारतीय सेना। भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अरे जोर से बोलो ना।
यानी कोई पार्टी विशेष नहीं, न पार्टी विशेष से ये सैनिकों की यात्रा थी, सैनिकों के समर्पण और साहस और उनके बलिदान को समर्पित यात्रा थी। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना किसी भी पॉलिटिकल उसके और एक तालियां बजा दीजिए उन वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे निरंतर यहाँ पे लड़ाई लड़े हमारे देश को और देश को बता दिया कि भारत सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की इन उद्घोष के साथ पुनः आज इस अवसर पर हर प्रणाम करते, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज ऑपरेशन सिंदूर जो कि हमारे हम सबको सुरक्षित करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए जो सीमा पे खड़े हैं जवान, उनके द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जो जवाब दिया गया, उन सभी वीर सैनिकों की जो शहादत थी उसके सम्मान में माननीय और पूर्व जिला पंचायत जनपद से छोटे वाले खड़ी जी के नेतृत्व में और आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं के आप लोगों ने देखा है, इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। पूर्व सैनिक यहाँ पे आए हुए हैं, हमने देखा कि आप लोग समय समय पर चिनारी शौर की समस्याओं के लिए भी लड़ते रहते हैं, लेकिन आज लड़ाई राष्ट्र के लिए थी। हो सकता है कि कोई पार्टी के लिए अलग हो सकता है कि कोई मेरा प्रणाम और एक बार मेरे साथ बड़े जोर से बोल, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम में हमारे जिला के जिला प्रशासक माननीय दीपक बिजलान जी के मन में एक उमंग आई हमारे सेना के प्रति, क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे हम भी सेना में जाने के लिए बड़े उमंग रखते थे, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी सेना में ही थे और सेना का जब जहाँ नाम आता है वहाँ हम हर समय हर एक सेकंड तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष माननीय दीपक बिजलान जी और हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुब्रीत आंगड़ जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णा नौटियाल जी, सुमन बडोनी जी और दीपक कंत्रा जी और प्रदीप कंत्रा जी और आए हुए सभी सम्मानित भूतपूर्व सैनिक, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। भारतीय तिरंगा यात्रा के आयोजक हमारे इस प्रकाशी जनपद के बहुत ही सम्मानित और गरीबों के दीन दुखियों के बसिया के नाम से जाने जाते हैं और विकास के लिए हमेशा समर्पित भाव से कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाले हमारे उत्तरकाशी जनपद के प्रथम नागरिक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में जिला पंचायत प्रशासक और सम्मानित हमारे दीपक बिजलान जी जिस तरह से विकास करें और उनका उद्देश्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम विकास की धारा में जोड़ें, वही उनका उद्देश्य है। और आज उनके ही नेतृत्व में बहुत जबरदस्त हमारी तिरंगा यात्रा जो चलिए उसका समर्थन आज यहाँ पे कर रहे हैं। उनके साथ हमारे क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र गंभीर दृष्टि, विस्पष्टि, पिछड़ी आदि क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और हमारी बड़ी जनता यहाँ पे आई है, उनका सबका सम्मान और धन्यवाद देता हूँ। इसके पूर्व में सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक आए हैं उनका भी मैं इस में बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ इस रैली में हमारे व्यापार मंडल चैनल शॉर्ट के बहुत सम्मानित अध्यक्ष कृष्णा नौटियाल जी भी यहाँ पे आए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री जोल चौहान जी भी यहाँ पे आए हैं। हमारे
एक और उसी पर हमारे जो सैनिक है, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, हमने मिलकर जो ऑपरेशन पाकिस्तान में जो बसे और पाकिस्तान में जो पनप रहे आतंकवादी हैं उनको मिटाने के लिए जो प्रयास किया वो बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने उस पर जो है फतेह की। और उस फतेह को लेकर हम सभी लोगों ने, पूर्व सैनिकों जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। मैं इस तिरंगा यात्रा की पवित्र गाथा में उपस्थित इस देश के समस्त वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए आज इस तिरंगा यात्रा के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आए हुए समस्त पूर्व सैनिक और इस क्षेत्र की, चाहे वो भंडारसी हो, दसकी हो, बिचली हो, गमरी हो, बिस्टो नगर पालिका, चिन्हली सोट की और उससे लगे हुए अन्य गांव की, हाथरपट्टी की हो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा क्योंकि वास्तव में ये यात्रा तिरंगा यात्रा थी। इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसका साफ और सीधा उद्देश्य है कि हम उन वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं, उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके सहयोग में, उनके साथ में जो शक्ति जनमानस को देनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम सब के परिवारजन तभी सुरक्षित हैं जब दूर छोड़कर और सेना की बॉर्डर पर जाकर विरोधी देश से, दुश्मन देश से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अपनी जान की परवाह करूंगा तो मेरा देश। आज के दिवस पर हम सब सर झुका के प्रणाम करते हैं और आज आप सब लोग इसके लिए उपस्थित हुए हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। हर एक भारत के नागरिक का एक दायित्व है कि वो अपनी सेना के प्रति सम्मान बनाए रखे, क्योंकि मैं मानता हूं, मुझे इस बात का गौरव है कि उत्तराखंड ऐसी वीर भूमि है जिसके आपने सुना होगा कि इस उत्तराखंड राज्य के पास 2 खंडों में है, गढ़वाल और कुमाऊं। उसी क्रम में गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में मेरे फौजी भाई वहां तैनात होते हैं। ये खूबसूरती है मेरे उत्तराखंड की। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड वीर गाथा लिखने वाला वो राज्य है जिस राज्य के कई वीर सैनिक जब युद्ध हुए हैं उन सैनिकों ने अपनी लौ बहाकर इस देश की अखंडता और एकता को एक रखने में, कायमता में अपना संपूर्ण सर्वस्व निशान किया है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस सिंदूर की विजय यात्रा पर आज तिरंगा यात्रा निकालने का सौभाग्य हमें हमारे वीर सैनिकों ने दिया है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक मंच, एक साथ होना चाहिए, क्योंकि हम सब का उद्देश्य अपने वीर सेना का मान सम्मान बढ़ाना है। क्योंकि दल से बड़ा देश है, दल छोटा है, देश बड़ा है। और देश जो सींचा जाता है वो आवाम के द्वारा सींचा जाता है, और उन आवाम की रक्षा कौन करता है? हमारे वीर सैनिक करते हैं। और आज आप सब ने उसका परिचय दिया है। हमें छोटी मानसिकता में नहीं रहना है। हमारी मानसिकता है सीधी और वहाँ दल बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा, वहाँ देश सुना जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। जब जब सरकारों के पास हमारे देश में इस तरह के आक्रमण हुए और विशेषकर दुश्मन देश पाकिस्तान के द्वारा जब जब ये इस तरह की नापाक हरकतें की गई, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो इंदिरा गांधी जी का समय हो, चाहे आज, चाहे अटल जी के समय की बात हो, या आज मोदी जी के समय की बात हो, जब भी कोई बात हुई सब एक साथ हुआ। चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, सबने एक साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ने की बात की। यही मेरे देश की खूबसूरती है। और मैं कहता हूँ, नेतृत्व को जब जब ऐसी संकट की बात आती है, नेतृत्व के साथ हम सबको आना चाहिए। मैं इस उपलक्ष्य में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये बात क्योंकि देश के हित में की और देश के हित में सोचकर
ये युद्ध में जाने की बात, और जिस तरह से इस युद्ध को हम लोगों ने लड़ा वो पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। मैं आज क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये कहता हूँ, हम में सर्वप्रथम देशभक्ति है। मैं आलोचनाएं करने के लिए बहुत सारे बिंदु है, उन सब बिंदुओं पर सरकार की या तमाम राजनेताओं की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जहाँ देश की बात है वहाँ देश की अगर हम आज आलोचना कर रहे हैं तो हम देश को कमजोर करने की बात करेंगे। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया जाना चाहिए, जो हम सब लोग आज इस रैली में भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भारत के विभिन्न राज्यों में और जिलों में और गांव में तिरंगा यात्रा का क्रम लगातार जारी है। ये हमारी देशभक्ति है और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सभी सैनिक भाइयों का कि आपने, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में सूचना मिली और यही तो सैनिक का काम है। सैनिक अपनी सूचना को चाहे वो कम समय में हो या अधिक समय में उसे वो अनुशासनता के साथ निभाते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपने यहाँ उपस्थिति दी और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी जनमानस का कि आपने इस तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए चिन्ह रिसोर्ट के इस पवित्र तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे वो हमारे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि रहे होंगे, उन्होंने तिरंगा को पहला माना। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबने यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोगों ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हम सब ने अपना फर्ज निभाया है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः अपने देश के उस नारे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही इसके बाद हमारे जो फौजी भाई हैं उनका हम सम्मान करेंगे। यहाँ हमारे मैन जी हैं, गंगर जी हैं, हमारे भड़ोनी जी हैं, हमारे अन्य साथी आरखे हैं, कुमाई जी हैं, केंतुरा जी हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हमारे सभासद लोग हैं चिन्हली सोट के सिद्धार्थ जी, गुलसुला जी और सुरवीर भाई, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोगों को भी आज इन हमारे फौजी भाइयों के सम्मान में रहना है। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ मीडिया के साथियों का, और आप लोगों ने जो इस यात्रा को कवरेज किया, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोग जब भी देश की बात आती है और सकारात्मक बिंदुओं की बात आती है, आपने हमेशा बड़ी ऊर्जा के साथ उन बिंदुओं को उठाया है और यही खूबसूरती हमारे देश में। मैं मीडिया के सभी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो और हमारे जो अन्य पोर्टल्स के माध्यम से जो अपने चैनल्स को आगे करते हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस शानदार तिरंगा यात्रा का जो कवरेज कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में कहना चाहूँगा, आप सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय। धन्यवाद। और मैं वो इनका हम तहे दिल से जो है आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि एक सैनिक के लिए इतनी बड़ी सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। और जो भी यहाँ पर आम जनता है, इन्होंने भी आज सपोर्ट किया है, तो इन्होंने राजनीति की टिप्पणी जो अलग करते हुए इन्होंने एक सेना की बात रखी है और अपना राजनीति का अड्डा बनाया है। इन्होंने एक सेना की सम्मान की बात की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और अभी कोई शब्द नहीं है कि जो मैं बिजलौन जी के लिए कुछ कह पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व सैनिक आपके लिए जहन करता है, बहुत बहुत धन्यवाद बिजलौन जी आपका। कहना तो बहुत चाहता हूँ, इस जो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये बड़गांव से इसकी पहल हुई थी। यहाँ पर हमारे 26 आम जो अपने टूरिस्ट गए थे श्रीनगर में, उधर कश्मीर वैली में, तो उनको वहाँ पर मजहब पूछ के मारा गया था। और अगर मजहब भी उनको पूछा गया, उनको बोला कलमा पढ़ो, ये करो, वो करो, तो इस बात के लिए फिर प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा किसी भी चीज़ में समय लगता है, किसी अब पक्ष विपक्ष सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अब विपक्ष ने बोला कि इतनी टाइम कैसे लगा दिया, किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी जो डिफेंस को अपने मजबूत करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। और जो भी भारतीय सेना ने अपना जवाब दिया, बहुत दुरुस्त दिया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, घर में जाकर तो इसलिए हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं। मैं तो बोलता हूँ, मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो फिर फौज में हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने सेना का सम्मान किया है, आपका हम तहे दिल से आभारी हैं। और बिजलौन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी यहाँ पर पार्टी के नेता हैं, पक्ष विपक्ष के, आप लोगों को जय, और बहुत धन्यवाद।
माता की भारत माता की जय सुविधा धीरे लौटा दी जोरदार तालियां भी बजाएं। हवलदार विजेंद्र सिंह कुमार नायब सूबेदार खेमानंद जोशी जी, सूबेदार शंकर सिंह साहब, सूबेदार सूरज मणि साहब जी, जोरदार तालियां भी बजाते रहिए। नायब प्रकेश्वर प्रसाद बिजवाल जी, हवलदार रणदीप सिंह जी, हवलदार धर्मपाल सिंह पयाल जी, नायब सूबेदार प्रेमलाल बिजवाल जी, हवलदार गंभीर सिंह कुमार जी, हवलदार शैलेंद्र सिंह रावत जी, हवलदार बालक मठ जी, हवलदार रुकम सिंह जी, कुलदीप सिंह भंडारी जी, नायब सूबेदार एल सिंह जी, शिवराज कहाँ है? हवलदार जसवंत राणा जी, प्रसाद लोकिया जी, नायब शिव सिंह जी, दशरथ प्रसाद बरोनी जी, सूबेदार प्रकाश सिंह रावत जी, जी, हवलदार मुकेश लोकिया, हवलदार सुंदर सिंह राणा जी, हवलदार सोहन लाल जी, हवलदार सुरेंद्र सिंह जी, नायक रामजी मिश्रा जी,
भरोसे लाल जी। और पूर्व सैनिक जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भाई दीपक बिजलान जी अध्यक्ष महोदय का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार सैनिकों की जो भी यहाँ पर इन्होंने उपलब्धि गिनाई या सभी सैनिकों का जो भी यहाँ पर सम्मान किया है, मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार सैनिकों का हर जगह सम्मान होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो यहाँ पर हैं इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है। हर किसी फौजी ने कहीं न कहीं पर किसी न किसी समय किसी न किसी एरिया में किसी न किसी प्रकार की लड़ाई लड़ी है, चाहे राजस्थान से लेकर के श्रीनगर से लेकर के और गुजरात कच्छ से लेकर के सब जगह इन्होंने कुछ न कुछ किसी प्रकार चाहे नहीं तो उग्रवाद से इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए मैं भाई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार ये आज हैं यहाँ पर इसी प्रकार ये आगे भी हमारे यहाँ इसी प्रकार बने रहें और मैं इनकी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तुम सब आगे चले जाओ, बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ नहीं यार, एक मिनट। हाँ ठीक है चलो।